नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों और साथियों। आशा है कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। आज बैठा था तो मेरा मन किया कि आप सबसे बात करूं। वैसे वीडियोस में डालता रहता हूं, लेकिन आजकल थोड़े कम वीडियोस डाल पा रहा हूं क्योंकि बहुत बार मन करता है कि मैंने बहुत सारे अच्छे से वीडियोस डाल रखे हैं, लेकिन उनको इतना रिस्पांस नहीं मिला जितना मुझे आशा थी कि उन वीडियोस को देखेंगे। क्योंकि मैंने इतने सालों की मेहनत, जो मेरे इतने काम के नोट्स थे, मैंने अपनी मेहनत से बहुत सारी चीज़ें अर्जित की थी, ज्ञान अर्जित किया था। थोड़ा बहुत ज्ञान मैंने जो प्राप्त किया, मुझे लगता है मुझे आता थोड़ा बहुत, वो मैंने सब ज्ञान फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश की थी। जैसे हिंदी व्याकरण, जिस रीट के अंदर मेरे 30 नंबर थे हिंदी व्याकरण, जबकि मैं साइंस का स्टूडेंट था। वो हिंदी व्याकरण मैंने लगभग पूरी डाल रखी है। मैंने पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ तो पॉलिटिकल साइंस डाल रखी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने इतने अच्छे शब्दों में बता रखी है। अभी आरएस हुआ था, आरएस के अंदर पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न आए थे, चाहे वो इजी थे चाहे टफ थे, लेकिन वो 15 मिनट के 20 मिनट के वीडियोस में से आए थे। विश्वास ना हो तो आप जाके देख सकते हैं। तो वीडियोस इतने अच्छे हैं, उसके बावजूद बहुत बार कहते हैं कि सर हम कहाँ से पढ़े। तो ये बहुत बातें ऐसी होती है जो बताने का मन नहीं करता कि कहाँ से पढ़े। मैंने पढ़ा रखी हिंदी व्याकरण, उसको पढ़िए, एनसीईआरटी बेस्ड है। उसके अलावा मैंने कह रखा है कि आप थोड़ा अगर और सपोर्ट करोगे मैं आपके लिए और अच्छी चीज़ें करूँगा। अभी मैंने इंटरव्यूज डाले थे, कमेंट थे कि सर आप अपने अलावा अपने दूसरे मेहमानों से भी अवगत करवाइए। तो मैंने कुछ अपने साथी अध्यापकों से, कुछ मिलने वालों से उनसे निवेदन किया कि आप आइए मेरे चैनल पे और अपने ज्ञान को साझा करें। क्योंकि मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप अपने ज्ञान को खर्च करोगे, ज्ञान 1 का 2 हो जाएगा, वरना फिर खर्च नहीं करो, ज्ञान बांटोगे नहीं तो 1 का वो 0 हो जाएगा। ये मेरा ऐसा मानना है। और मैंने काफ़ी सारी फिल्मों से, काफ़ी सारी किताबों से, काफ़ी सारे गुरुजनों से, व्यक्तियों से ये चीज़ सीखी है कि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। और आज भी सर्विस लगने के 1 साल बाद, 1 साल से ज़्यादा मेरे को सर्विस लगे हो गया, उसके बावजूद भी आज मैं पढ़ता हूँ। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, किताबें पढ़ता हूँ, कोई अच्छी मूवी हो देखता हूँ, और कोई भी ज्ञानी व्यक्ति मिले मैं उसके पास हमेशा बैठता हूँ, उससे उनको सुनता हूँ, उनसे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको जीवन में सफल बनना है, ऐसा नहीं कि नौकरी लगना ही सफल होना है, अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हो तो आप निरंतर ज्ञान को अर्जित कर रहिए। कभी भी कोई का मंडे का आपको नहीं बनना है। कभी आपको ये नहीं सोचना कि मुझे सब कुछ आता है। जो व्यक्ति मान लेता है मुझे सब कुछ आता है, फिर वो पीछे रह जाता कहीं ना कहीं। तो ऐसा आप ना माने, आप सीखने की कोशिश करते रहिए। मैंने बहुत बार कहा और वापस करूंगा, क्योंकि मेरे कहने की आदत है। एज ए टीचर मैं कहता रहता हूँ कि मैंने जो हिंदी व्याकरण डाल रखी है, रीजनिंग डाल रखी है, पॉलिटिकल साइंस डाल रखी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी डाल रखी है, उन वीडियोज़ को आप एक बार जरूर देखें। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे एक मित्र हैं, हम साथ में रहे हुए हैं, तो उनके साथ अभी नया रूप पार्टनर आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। दुर्भाग्य से मेरे मित्र का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम मिलने जाता रहता हूँ, तो उनके साथ उनके रिलेटिव उनके साथ रहते हैं। तो काफ़ी 5-6 महीने से मैं जानता हूँ उनको कि ये उनके साथ रहते हैं। तो उनको मेरे चैनल के बारे में पता था कि मेरा चैनल ऐसा है, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। यार मैं भी मिलने वालों से ज़्यादा कहता नहीं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियोस देखो। तो हम एक रात में वही रुका था बिलवाड़ा, थोड़े दिन पहले तो बैठा था मैं। तो मैंने कहा कि आप किसी तैयारी कर रहे हो? तो मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने सिलेबस देखा तो उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी थी, कुछ टॉपिक्स दिए हुए रहे थे। तो उन्होंने कोई कोर्स ले रखा था, तो मैंने कहा ये वीडियोस मैंने भी डाल रखे हैं। तो उन्होंने कहा आपने डाल रखे हैं क्या? उनके डाल रखे हैं, आप एक बार देखिए। तो मैंने उनको एक वीडियो दिखाया, मेरा महाद्वीप और महासागर का सामान्य परिचय। और मैं बड़े ही बात नहीं कर रहा, विश्वास आप नहीं करना आप कि उस वीडियो देखने के बाद पूरी रात वो 3-4 वीडियो मेरे देखे, सुबह 6 बजे उठ के मेरे वीडियोस देख रहे थे। और दूसरे दिन कह रहे थे अरविंद जी आपने बहुत अच्छा मैटर डाल रखा है। उसके बाद उनका फोन भी आया कि आप पॉलिटिकल साइंस की मैं नोट्स बना लिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी नोट्स बना लिए, और पॉलिटिकल को टॉपिक बचे हैं, भारत का संवैधानिक विकास वगैरह बचे हैं, आप उन टॉपिक्स को भी करवाइए। उनकी मेरे से निवेदन था। तो मैंने कहा अभी मैं समय का थोड़ा अभाव है और मैं चाहता हूँ मेरा थोड़ा चैनल और अच्छा चले। जो मैंने टॉपिक्स डाल रखे इतने काम के, लोग उनको देखें। तो वो टॉपिक मुझे आता है, इससे बात नहीं मुझे भारत का संविधान विकास नहीं आता, भारत का संवैधानिक विकास भी मुझे आता है। पॉलिटिकल साइंस आती है, पॉलिटिकल साइंस अच्छे लेवल की मैं कर रहा हूँ, दार्शनिक विचार वगैरह पढ़ रहा हूँ। जो जियो पॉलिटिक्स होती है, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के टॉपिक्स, जैसे यूएनओ वगैरह हो गया, शीत युद्ध हो गया, अफ्रीकन यूनियन, अमेरिकन यूनियन पढ़ते रहते हैं, यूरोपियन यूनियन पढ़ते रहते हैं, ईयू वगैरह। तो वो चीज़ें मैंने पढ़ रखी हैं, मैं पढ़ रहा हूँ अपने स्तर पर, सार्क वगैरह, आसियान वगैरह चीज़ें पढ़ रहा हूँ। और मुझे इंटरेस्ट पढ़ने का, मेरे मन है कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ज्ञान अर्जित कराऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश की है, एक अच्छा विद्यार्थी में रहा हूँ, आज मेरी इच्छा रहती है मैं पढ़ता रहूँ, तो वो ज्ञान मैं आपको प्राप्त करूँ। तो मेरा एक छोटा सा आपसे निवेदन हमेशा यही रहता है कि आप चैनल को थोड़ा प्रमोट कीजिए, क्योंकि भारत में अच्छी चीज़ें प्रमोट कम होती हैं। कोई वाहियात चैनल होते हैं, जैसे कोई डांस का है, कोई वाहियात, एक मैंने टीचर वीडियो देखा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत ही वाहियात वीडियो था वो, बहुत ही वाहियात चैनल था, लेकिन वो प्रमोट हो गया, लोग उसको देख रहे थे। मुझे ताज्जुब हुआ कि ऐसे वीडियोज़ को लोग क्यों देखते हैं। बहुत ही खराब चीज़ थी वो, मतलब शिक्षा के नाम पे असभ्यता, अश्लीलता फैला रही थी, मैडम थी बता रही थी। तो ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अगर आप विद्यार्थी हो तो आप अच्छी चीज़ों प्रमोट कीजिए, वरना फिर अच्छी चीज़ें बनना बंद हो जाएगी। तो अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो, अच्छी चीज़ों आप प्रमोट कीजिए। मैंने हमेशा किसी भी व्यक्ति की विशेष की, चाहे मैं उससे जानता हूँ चाहे नहीं जानता हूँ, चाहे पर्सनल कॉन्टैक्ट हो या नहीं हो, अगर उनमें मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी है,
मेरी व्यक्तिगत में बात बता रहा हूँ, कोई चीज़ अच्छी लगी है मैंने उनकी खुलकर तारीफ की है, प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे की है, ऑफलाइन क्लासों में की है, कहीं भी मिला उनकी मैंने तारीफ की है। कोई अच्छी चीज़ है उसकी आपको सराहना करनी चाहिए। अच्छी चीज़ की सराहना करने से उस व्यक्ति को मोटिवेशन मिलता है और वो अच्छे से कार्य करता रहता है। वरना फिर कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है, ये मनुष्य प्रवृत्ति होती है, कहीं ना कहीं उसे लगता है यार हमने इतना अच्छा किया फिर भी अपने कोई रिस्पॉन्स करता नहीं है, तो एक अच्छी भावना होती है। मैंने इंटरव्यूज लिए, 4 साथियों में इंटरव्यूज दिए हैं, कुछ व्यक्तियों और कॉल भी आए हैं, तो मैं उनके इंटरव्यूज भी बहुत जल्दी डालूंगा। और सभी से मेरा निवेदन वैसे ही रहा कि अगर आप अपने क्षेत्र में सफल हुए हैं, चाहे आप नौकरी की बात नहीं, आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो, आप किसी भी क्षेत्र में अच्छा नाम आपने कमाया हो, तो आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं चाहता हूँ अपना ज्ञान बांटिए। अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो अरविंद कुमार वैष्णव का प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार है। क्रैक एग्जाम विद अरविंद चैनल आपके लिए तैयार है। मैं आपको प्लेटफॉर्म दूंगा, आप अपने ज्ञान को बांटिए। आपको बहुत सारे अच्छे शिक्षक हैं, बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं, मैंने उनको कहा कि आप आइए अपना इंटरव्यू दीजिए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं कैमरे सामने आने में शर्म आती है, हम नहीं देना चाहते हैं। कुछ की मेंटलिटी क्या होती है क्या पता, किसने किसके मन में जाकर। लेकिन वही बात है, तो ज्ञान को हमेशा बांटिए, ज्ञान में सीखते रहिए, कुएं का मेंढक कभी ना बने, आप जीवन में जरूर सफल होंगे। और जो मैंने बातें की उन बातों के बाद दिमाग में आप सोचिए, उन बातों पर अमल करना, आप जीवन में कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, और कोई भी अन्यथा ना ले।